28 जुलाई 1988 की वो शाम जरा उदास सी थी। सूरज की रोशनी धीमे धीमे बादलों के स्याह चादर से ढक गई थी, मानो किसी अनहोनी का संदेश दे रही हो। इधर लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट पर रैकेट से निकलती खटखट की आवाज़ों में भी वो दमखम नहीं सुनाई दे रहा था, जैसे खिलाड़ी भी बस बारिश शुरू होने और प्रैक्टिस खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हों। मगर कोच दीपू घोष खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में जुटे हुए थे। कम ऑन बॉयज, कॉन्सेंट्रेट। मोदी, कम हियर। जी कोच सर। मोदी, तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर कुछ दिनों से तुम्हारी प्रैक्टिस में वो चैंपियन वाला बात नहीं दिख रहा। माजरा क्या है? पिछली मैच का हार का बोझ है तो उसे भूल जाओ। तुम 8 बार लगातार बैडमिंटन चैंपियन रहे हो, 8 बार, समझे? एक हार से तुम्हारा साख पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हार जीत स्पोर्ट्स का हिस्सा है। 2 महीने बीत गए उस बात को। कब तक एक हार का बोझ कंधे पे लादे रहोगे? आप सही कह रहे हैं, मगर इंसान बाहरी दुनिया में गैरों से मिली हार के बाद फिर उठ खड़ा हो सकता है, पर अपनों से मिली शिकस्त उसे तोड़ देती है सर। घर पर तो सब ठीक है ना मोदी? देखो, मैं तुम्हारा कोच ही नहीं, दोस्त भी हूं। तुम मुझसे हर एक दिक्कत बांट सकते हो। जानता हूं सर। चलो आज का प्रैक्टिस यही खत्म करते हैं। अभी बारिश के भी आसार लग रहे हैं तो तुम लोग घर निकलो। या और कोई प्लान है तुम्हारा? नहीं सर, बस रोज की तरह प्रेम के स्नैक्स स्टॉल पर एक कोल्ड ड्रिंक से गला तर करूंगा और घर निकलूंगा। अरे, ये तुमने रोज का कोल्ड ड्रिंक का क्या कोटा फिक्स कर रखा है? जल्द से जल्द छोड़ो इस लत को। बस सर, ये आखिरी कोल्ड ड्रिंक है। बेचारे सैयद मोदी, उन्हें क्या पता था कि उनकी हंसी हंसी में कई बात सच हो जाएगी और 28 जुलाई 1988 की शाम की वो कोल्ड ड्रिंक वाकई आखिरी साबित होगी। मोदी कोल्ड ड्रिंक पीने की अपनी रोज की रवायत पूरी करके स्नैक स्टॉल से बाहर निकलकर घर जाने के लिए स्कूटर स्टार्ट कर ही रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज। सड़क पर एकदम अफरा तफरी का माहौल। चल भाग भगवती, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, हो गया खेल, निपट गया खिलाड़ी। अरे मर्डर हुआ भाई, दिन दहाड़े वो लाल मारुति वाला गोली दाग दिन। कौन है? कोई पुलिस को इन्फॉर्म करो फटाफट, स्टेडियम से जाकर फोन करो थाने में। हजरतगंज पुलिस स्टेशन में टेलीफोन की घंटी घनघनाने लगती है। हेलो, पुलिस थाना। अब थाने मिला है तो वही तो मिलेगा, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मर्डर हो गया है, गोलीबारी हुई है। कहाँ पर? कहाँ से बोल रहे हैं आप? केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने, जल्दी आइए। इधर एसएसपी का फोन भी बजता है। उधर से किसी पावरफुल आदमी की संजीदा आवाज आती है। एसएसपी साहब। जी, बोल रहा हूँ। साहब, कैंडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने किसी ने सैयद मोदी को गोली मार दी है। उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, आप तुरंत पहुंचिए। यस सर। नमस्कार, आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं रात्रि समाचार। आज एक हैरत भरे घटनाक्रम में बैडमिंटन के सितारे सैयद मोदी हसन जैदी उर्फ सैयद मोदी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोदी केडी सिंह बाबू स्टेडियम से रोज की तरह प्रैक्टिस के बाद घर जा रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक हत्यारे लाल रंग की मारुति में पहले से मौजूद थे और उन्होंने एक एक कर 8 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके वारदात पर ही मौत हो गई। सैयद मोदी की हत्या से पूरा देश गमगीन है। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक ने उनके निधन पर शोक जताया है। गोरखपुर के सरदार नगर स्थित चीनी मिल में कर्मचारी सैयद मीर हसन जैदी की 8वीं और सबसे छोटी संतान सैयद मोदी ने बैडमिंटन की दुनिया में बहुत कम समय में देश का नाम बहुत ऊंचा किया था। वो 1980 से 1987 तक लगातार 8 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियन रहे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1982 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेन सिंगल में गोल्ड खिताब जीता। 1983 और 84 के ऑस्ट्रियन इंटरनेशनल और 1985 में यूएसएसआर इंटरनेशनल में भी विजेता रहे। पुलिस उनकी हत्या की तहकीकात कर रही है। धन्यवाद। एसएसपी साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग सैयद मोदी मामले में?
कहीं पर बात पहुंची? आपको पता है ना कितना प्रेशर है कि सीबीआई को सौंपने की मांग उठ रही है। जल्द से जल्द आप लोग पता लगाएं हथियारों का। आई नो सर, मैं भी सईद मोदी के क्रिमेशन पर ही जा रहा था। आई डू माय बेस्ट सर। गर्जे लाजिम है कि एक न एक रोज रूह जिस्म से जुदा होगी। नहीं अब किसी जमीन के सितारे पे कायनात तो कभी फिदा होगी। सैयद मेहंदी हसन जैदी, 31 दिसंबर 1962 से 28 जुलाई 1988 तक। जिंदगी भी कैसे कैसे खेल दिखाती है ना इंस्पेक्टर मिश्रा। बताओ, 26 साल की उम्र भी नहीं थी जो बैडमिंटन के आसमान पर कामयाबी की इबारतें लिख रहा था। उसके नाम किसी ने बस ये 2 गज जमीन लिख दी। खैर, वो सैयद मोदी के बड़े भाई सईद बकर है ना, उन्हें बुलाइए। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम बकर साहब। मुझे पता है कि न मौका सही है न माहौल, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने भाई के हत्यारे को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते होंगे। इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप यहाँ से फारिग होकर थाने आ जाएं। ज़रूर जनाब, पहुंचता हूँ। आप बस मेरे बबुआ के हत्यारे को छोड़ना मत। सैयद बकर एसएसपी ऑफिस पहुंचते हैं। सलाम जनाब। आइए बकर साहब। तो हमारा पहला सवाल यह है कि आपको किसी पर शक है? आपकी जानकारी में सैयद मोदी की किसी से रंजिश रही हो? कौन कर सकता है ऐसा? क्या बोलूँ साहब, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कोई मेरे बबुआ से इतनी नफरत करता था कि उसका सीना यूं गोलियों से छलनी कर दिया। बचपन से सबका लाडला था वो। हम 8 भाई बहनों में सबसे छोटा जो था। हम लोग बहुत साधारण परिवार से हैं जनाब, मगर बबुआ बहुत होशियार था। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है हमने उसे। बैडमिंटन एकेडमी में उसका दाखिला मैंने ही करवाया था। आपको तो पता ही है कितना नाम रोशन किया था मेरे बबुआ ने पूरे देश का। 18 साल का था वो जब उसको खेल के दम पर कोटे से पहली बार नौकरी लगी थी रेलवे में। मगर गोरखपुर में बैडमिंटन की अच्छी सुविधा नहीं थी ना, सो उसने अपना तबादला लखनऊ में करवा लिया। इसी से बस हम लोगों में पहले जैसा रोज का राब्ता नहीं रहता था, पर हम अपने बबुआ पर जान छिड़कते थे। मुझे तो लगता था कि पूरा देश ही मेरे बबुआ को बहुत प्यार करता था। बकर साहब, आपके भाई का नाम तो सैयद मेहंदी हसन जैदी था ना, ये मोदी कैसे हो गया? मैंने बोला ना जनाब, हम लोग बहुत साधारण परिवार से हैं। मेरे अब्बा चीनी मिल में नौकरी करते थे। बबुआ का एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करवाया तो टीचर ने गलती से मेहंदी की जगह मोदी लिख दिया। किसी को फर्क भी नहीं पड़ा कि उसे वो ठीक करवाए, इसीलिए वो सैयद से मोदी हो गया था। गुड इवनिंग सर, मैं केस पर ही लगा हूँ, पूछताछ जारी है। अब कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, रहने दीजिए आप अपनी पूछताछ। केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, आपको सिर्फ उन्हें सहयोग करना है। लेकिन सर, फोन तेजी से कट जाता है। एसएसपी झुंझलाते हुए रिसीवर को जोर से रख देते हैं। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सीबीआई टीम पहुंच चुकी है। कोच दीपू घोष, आई एम सीनियर इंस्पेक्टर खान फ्रॉम सीबीआई। I am investigating Syed Modi murder case and need some information from you. Hope you will cooperate. ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, आपको जो भी पूछना है आप पूछो। मोदी वॉज अ ब्रिलियंट प्लेयर एंड अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड। इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री एंड फॉर मी पर्सनली। तो ये बताइए, आपको क्या लगता है मोदी की ऐसी रंजिश किससे हो सकती है? कोई प्रोफेशनल राइवलरी? उन्होंने बैडमिंटन स्टार प्रकाश पादुकोण तक को भी हराया था। नहीं सर, पूरा स्पोर्ट्स सर्किट जानता है कि सभी मोदी को कितना मानता था। प्रकाश तो उसको अपना छोटा भाई मानता था। मुझे पता है कि पुलिस का काम है और किसी पर शक करना। आप लोगों का सिक्स सेंस भी होता है, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता है कि गॉड बोर्ड बाहर मैदान पर नहीं, उसके घर पर था। यू मीन मियाँ बीवी में टेंशन या भाइयों के बीच अनबन? आई एम नॉट श्योर सर, बट मेरे को ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। लेकिन मिस्टर घोष, मोदी के भाइयों और परिवार को लेकर हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। वो सब तो जान से ज़्यादा मानते थे मोदी को, छोटे थे सबसे। फिर पूरे परिवार का सारा नाम शोहरत उन्हीं से था।
रही बात उनकी पत्नी अमिता की, तो मोदी और अमिता की तो लव मैरिज थी ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, लव मैरिज था दोनों का, वो भी पूरे परिवार के अगेंस्ट जाकर किया था। मिस्टर घोष, मोदी आपके जिगरी थे, तो आप उनकी लव स्टोरी से भी पूरी तरह वाकिफ होंगे। जरा तफसील से बताएंगे कैसे परवान चढ़ा था उनका प्यार। आई थिंक इट वॉज 1978। मोदी जूनियर नेशनल चैंपियन था। वो बीजिंग के एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुआ था। उस टीम में अमिता यानी बैडमिंटन प्लेयर अमिता कुलकर्णी भी था। दोनों को उसी दौरान अट्रैक्शन हुआ, फिर लव हो गया। ऐसे दोनों का फैमिली बैकग्राउंड एकदम अलग था। मोदी बहुत ही सिंपल फैमिली से था, जबकि अमिता महाराष्ट्र के अच्छे वेल टू डू फैमिली का पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़की था। दोनों का फैमिली उनकी शादी के खिलाफ था। उनको लगता था कि इनकी जोड़ी नहीं जमेगा, पर दोनों ने 6 साल डेट करने के बाद 84 में शादी कर ली। अभी तो 2 महीने पहले उनको एक बेटी हुआ था। पुअर चाइल्ड। मिस्टर घोष, एक लास्ट क्वेश्चन, आपको ऐसा क्यों लगा कि प्रॉब्लम फैमिली में ही है? मोदी ने कभी आपसे कुछ कहा था? सर, एक्चुअली मोदी पिछले कुछ टाइम से मेरे को थोड़ा परेशान लग रहा था। उसका प्रैक्टिस में वैसा ध्यान नहीं लग रहा था। मुझे लगता था कि शायद वो अपनी लास्ट डिफीट को लेकर परेशान है। वो 8 साल विनर रहने के बाद पहली बार चैंपियनशिप हारा था। जिस दिन उसका मर्डर हुआ, उस दिन मैंने उसको पूछा था कि उसको एक डिफीट को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। खेल में हार जीत लगा ही रहता है। इस पर उसने कहा, इंसान बाहरी दुनिया में गैरों से मिली हार के बाद फिर उठ खड़ा हो सकता है, पर अपनों से मिली शिकस्त उसे तोड़ देती है सर। थैंक यू मिस्टर घोष। लगता है मैदान के इस महारथी के जिंदगी के खेल को समझने के लिए उसके घर में घुसना ही होगा। कोच दीपू घोष का इशारा आखिर किसकी ओर था? कौन था सैयद मोदी की हत्या का मास्टरमाइंड? मोदी अमिता की लव स्टोरी में किसने लगाई सेंध? मोदी के हत्यारों तक कैसे पहुंची सीबीआई और क्या हुआ उनका अंजाम? जानिए इस खास पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड डायरी के पन्नों से खुला साजिश का राज।